बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की आराधना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से मां सरस्वती का पूजन करने से वह प्रसन्न होती है और भक्तों को कला और विद्या का दान देती हैं। मां सरस्वती की विद्या और कला की देवी माना जाता है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन को मां सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मां सरस्वती के जन्म से पहले ऐसा माना जाता था कि संसार में ज्ञान और कला का अभाव था। मान्यता ये भी है कि अगर मां सरस्वती किसी व्यक्ति से रूठ जाती है तो उसके जीवन में विद्या और ज्ञान की कमी होने लगती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की विधिवत पूजा करने से विद्या का वरदान मिलता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का व्रत या पूजन किया जाता है, जिसमें मां सरस्वती की कथा सुनने का विशेष महत्व माना गया है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने, इसके बाद घर के मंदिर से अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद गंगाजल का छिड़काव करें। मां सरस्वती की विधिवत पूजा कर व्रत का संकल्प लें। पूजा के दौरान मां सरस्वती को पीले चावल का भोग भी लगाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन खासतौर पर व्रत करने वाले भक्तों को ये सुनने से मां सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। बसंत पंचमी का त्योहार मां सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन मां सरस्वती अवतरित हुई थीं। कथा के अनुसार एक दिन ब्रह्माजी संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें सारा संसार मूक नजर आया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। ये देखकर ब्रह्माजी को ये लगा कि संसार की रचना करते हुए शायद कोई कमी रह गई है। ब्रह्माजी जी एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल से थोड़ा से जल निकालकर छिड़क दिया। तब एक ज्योतिपुंज के साथ देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा और चेहरे पर अत्यंत तेज झलक रहा था। ये देवी मां सरस्वती थीं। उन्होंने ब्रह्माजी को प्रणाम किया। उसके बाद ब्रह्माजी ने मां सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं, यह आपसी संवाद नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर मां सरस्वती ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आ गया है। तब ब्रह्माजी ने मां सरस्वती से कहा कि आप अपनी वीणा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें, जिससे इनके बीच संवाद हो सके और यह एक दूसरे की परेशानियों को समझ सके। ब्रह्माजी की आज्ञा का पालन करते हुए मां सरस्वती ने समस्त संसार की वाणी प्रदान की, जिससे वह एक दूसरे के विचारों को समझ सके।